तो यहाँ पे हाई स्कूल परीक्षा 2022 की गणित विषय के प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न आने हैं, चलिए देखते हैं उसको। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और प्रश्नों के सभी आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित है और 1 से 5 प्रश्न वस्तुनिष्ठ हैं, 6 से 23 प्रश्न प्रत्येक में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे 4 और 9 का महत्तम समापवर्तक है, तो इसका सही आंसर है ये 1 होगा। और इसके बाद दूसरा प्रश्न है किसी द्विघात समीकरण बहुपद ax² धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा धन बीटा का मान होगा तो ये ऋण b बटे a के बराबर होता है। अल्फा प्लस बीटा का मान ऋण b बटे a के बराबर होता है, यह ऑप्शन सही होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है रैखिक समीकरण दिए गए हैं तो कोई हल ना होने की शर्त है, तो इसके लिए बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पे समांतर श्रेणी है 4 2 0 ऋण 2, इसमें सारवंतर है, तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो इसका जो आंसर है वह निकल के आता है ऋण 2 के बराबर। इसके बाद है पांचवा प्रश्न, किसी त्रिभुज एबीसी में डी समांतर है बीसी के, तो एडी और डीबी ई के मान दिए गए हैं, तो इसमें ईसी बराबर इतना है, तो एक्स का मान होगा, एक्स का मान यहाँ पे 4 निकल कर आता है। हल पिछले वीडियो में हमने बता चुके हैं कि किस प्रकार से आता है। इसके बाद चलिए छठवां प्रश्न है यहाँ पे बिंदु ए x1 y1 x2 y2 को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो इसका सही आंसर है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2 होगा। अब चलिए रिक्त स्थान को भरने वाले किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है कि भाज्य बराबर खालिस्तान गुणित भागफल धन शेषफल, तो इसका मान है भाजक, इसका खालिस्तान आएगा रिक्त स्थान पर। इसके बाद है अगला प्रश्न, यहाँ पे घात 2 के किसी बहुपद का अधिकतम मान होता है, तो इसमें जो अधिकतम मान होता है वह होता है 2 के बराबर। दूसरा प्रश्न, घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम शून्यक हो सकते हैं, तो इसका सही आंसर है 2 हो सकते हैं घात 2 वाले बहुपद के। इसके बाद द्विघात समीकरण x² धन bx धन c बराबर 0 के विभक्तिकर का मान होता है, तो इसका सही आंसर है d बराबर b² ऋण 4ac के बराबर। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे समांतर श्रेणी दी गई है और इसमें nवां पद होता है, तो nवें पद का सूत्र आपको लिखना है यहाँ पे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं है आकृतियां कहलाती हैं, तो इसको हम कहते हैं समरूप आकृतियां। इसका आंसर आएगा समरूप आकृतियां। छठवां प्रश्न है बिंदु 4 0 खालिस्तान अक्ष पर स्थित है, तो ये x अक्ष पर स्थित होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे 7वें नंबर का, वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को खालिस्तान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पे जैसा वृत्त बना हुआ है इसमें एक छेदक रेखा यदि हम बना देते हैं तो ये 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसका सही आंसर आएगा 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। इसके बाद है सही जोड़ी बनाने वाले प्रश्न, तो इसमें सही जोड़ी आपको बनाना है। इसकी सही जोड़ी किस प्रकार से बनेगी, तो पहला है कॉसेक स्क्वायर थीटा ऋण 1, तो इसका मान होता है कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। इसके बाद सेक थीटा देख रहे हैं आप 1 बटे कॉस थीटा के बराबर इसका मान होता है। अगला है एक ऋण कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मान होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। कॉट 30 का मान इसका मान होता है कर्णी 3 के बराबर और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होगा। और यहाँ पे जो मान दिए गए कॉस 48 कॉसेक 42 धन साइन 48 कॉसेक 42, इसका मान होता है 2 के बराबर। तो ये इस प्रकार से सही जोड़ी आपको बनाना है। ये नए ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न पत्र है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें एक शब्द वाले 7 प्रश्न दिए गए हैं और 7 अंक इसमें हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला प्रश्न है दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया है, px के शून्य की संख्या बतलाइए। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या देखते हैं हम, यहाँ पे ये आपको x अक्ष में कितने बिंदु प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ पे तो 1 बिंदु कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो शून्य की संख्या है वह 1 होगी। दूसरा प्रश्न है कि 2 चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप है, तो यहाँ पे जो 2 चरों में रैखिक समीकरण के मानक रूप होता है ax धन by धन c बराबर 0, इसको याद कर लें आप। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे किसी द्विघात समीकरण के विभक्तिकर का मान 0 है, तो इसके मूलों की प्रकृति कैसी होती है, तो इसमें मूल बराबर होते हैं और वास्तविक बराबर एवं वास्तविक मूल होते हैं, इसे याद रख लीजिए। इसके बाद इसका अगला प्रश्न है यहाँ पे वृत्त की परिधि का सूत्र है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र जैसा कि जानते हैं 2 पाई r के बराबर होता है और शंकु के आयतन का सूत्र पूछा गया है 5वें नंबर पे, तो इसका मान होता है b बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसे याद रख लीजिए। इसके बाद है 3 3 4 5 5 का समांतर माध्य, इन सभी को जोड़ के 5 का भाग देना है, तो इन सभी को जोड़ने पर 5 का भाग देते हैं तो इसका योग 20 के बराबर होता है और 5 का भाग देंगे तो इसका मान आ जाता है 4। इसके बाद अगला प्रश्न है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान होता है, तो इसका मान सदैव 1 होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं
सत्य एवं असत्य वाले कथन, इसमें भी 6 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू आर विद्यमान है कि a बराबर b क्यू धन r, तो इसका ये जो कथन है वो बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, जैसा कि देख रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो चूंकि हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये कथन कैसा होगा? असत्य होगा। दूसरा कथन असत्य है। तीसरा है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, चूंकि हम जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये कथन भी कैसा है? असत्य है। यहाँ पे दिया है 2 पाई आर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, माध्यक बहुलक एवं माध्य के मध्य संबंध है 2 माध्यक बराबर बहुलक धन 3 माध्य, तो यहाँ पे जो संबंध होता है वो 2 के स्थान पे 3 होता है और यहाँ पे 3 के स्थान पे 2 होता है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है और ये कथन इस प्रकार से असत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो बिल्कुल सत्य कथन है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जैसे कि हम देख रहे हैं 6वें नंबर का, यदि किसी घटना की प्रायिकता p है तो उसका मान 0 और 1 के बीच में होता है, तो बिल्कुल सत्य कथन है। तो ये थे 1 अंक की प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे जाना, और यहाँ पे 2 अंक के प्रश्न आप देख लीजिए फटाफट, यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं और ये इस प्रकार के प्रश्न बिल्कुल परीक्षा में पूछे जाने हैं। यहाँ पे 2 अंक वाले प्रश्न आप प्रत्येक अध्याय से ब्लूप्रिंट के आधार पर, जैसे कि ब्लूप्रिंट दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, इनको देख लीजिए, इनको हल कीजिए, के मान ज्ञात करने वाले हों, चाहे यहाँ पे स्तंभ दूरस्थ वाले प्रश्न हो, इनको आपको अभ्यास करना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और इनको आप अभ्यास करते रहिए। इसके बाद ये देख रहे हैं आप यहाँ पे 2 अंक वाले प्रश्नों में इन सभी प्रश्नों के आने की पूरी संभावनाएं हैं और ये बहुत ही, देखिए इसके बाद ये 3 अंक वाले प्रश्न हैं, इसमें आपको के का मान ज्ञात करने वाला क्वेश्चन है और यहाँ पे इसको हल करना है समीकरण को। इसके बाद 3 अंक वाले प्रश्न में समांतर माध्य के अंतर्गत, समांतर श्रेणी के अंतर्गत ये प्रश्न दिए गए हैं। 18वां प्रश्न देख रहे हैं आप यहाँ पे 3 अंक का, ये इस प्रकार के प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी को हल करिएगा। और यहाँ पे देखिए 19वां प्रश्न भी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने वाला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रतिस्थापन विधि का प्रश्न और ये पी के मान ज्ञात करने वाले प्रश्न। 4 अंक के प्रश्न में ये देखिएगा, इसमें हमको रचनाएं बनाना है और इसके बाद यहाँ पे 4 अंक के प्रश्न में इन सभी को बिल्कुल अभ्यास करके जाइएगा क्योंकि यही प्रश्न परीक्षा में आपके पूछे जाने हैं। तो ये था आपका ये इस वर्ष का प्रश्न पत्र जैसा कि पूछा जाना है। इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और पिछले वीडियो आपको यहाँ ऊपर लिंक दिखाई दे रही है, उनको आप देख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप इन सभी के हल, आप ऊपर एक वीडियो दिया गया है उसमें आप देख सकते हैं, इसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।